हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो आज की क्लास में हम देखेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, क्योंकि हमने लास्ट पार्ट के अंदर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से रिलेटेड जो भी फिनोमिनास थे, जो भी डिटेलिंग थी, जो भी सारी चीज़ें थी, PYQs वगैरह, वो सब कुछ कर लिया था। वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो आज जो नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ अंदर से कैसी है? अंदर से मीनिंग आप जिस पे रहते हैं ये तो ऊपर वाली लेयर है, ठीक है। इस लेयर के अगर नीचे आप जाते चले जाएंगे तो आपको किस किस तरह की लेयर्स देखने को मिलेगी। क्या आपको अंदर तक अर्थ ऐसे पूरी सॉलिड मिलती है, या कहीं पे वो आपको लिक्विड भी मिलती है, या कहीं पे आपको क्या पता गैस मिले, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। तो हम आज पता करेंगे कि अर्थ के अंदर इस तरह की क्या चीज़ें हैं। हमने ये भी सुनते हैं कि अर्थ में जब हम नीचे जाते चले जाते हैं तो गर्मी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। अंदर जो अर्थ है वो अंदर से क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये सारी चीज़ें क्यों है, तो हम इनके बारे में आज देखेंगे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। जरूरी इसलिए है क्योंकि जो वॉल्केनो आती है, जो वॉल्केनो फटता है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है, सुनामी आती है, तो ऐसे जो फिनोमिनाज होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं? इंटीरियर ऑफ द अर्थ की वजह से। तो अगर आपको इनके बारे में समझना होता है, वॉल्केनो के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में, सुनामी के बारे में, या माउंटेन्स कैसे बनते हैं, वैलीज कैसे बनती है, ठीक है, रिच कैसे बनती है ओशियन के अंदर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो होती है, उसे समझने के लिए सबसे पहले हमें किससे समझना पड़ता है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, ठीक है। तो ये टॉपिक आराम से अच्छे समझते हैं इसको, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। अगर हमें अर्थ का इंटीरियर समझना है तो समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या, इसे ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो देखो, इसे ड्रॉ करने के लिए हमने क्या करा, इस तरह का इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमने कुछ इस तरह का डायग्राम ड्रॉ करा। ये एक्चुअल में क्या ड्रॉ करा मैंने, देखिए, अगर आपको अर्थ के बारे में पढ़ना है, उसके इंटीरियर के बारे में, तो होता क्या है, ये सेंटर हो गया। अब यहाँ का इंटीरियर सेम रहेगा इस जगह का, क्योंकि आप इधर से जाएं, नीचे इधर से जा रहे हैं, आप उधर से आ रहे हैं, ये जगह आपको सेम मिलेगी। कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा तो फिर कुछ इस जगह पे देखने को मिलेगा, या फिर कुछ इस जगह पे होगा, ठीक है। ऐसे लेयर्स में, अलग अलग लेयर्स के अंदर क्या चल होएगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे पूरी अर्थ के बारे में इधर से पढ़ूं उधर से पढ़ूं, वो कोई सेंस नहीं देता। आप क्या करो, एक साइड से देख लो, कि एक साइड कोई सी भी ले लो, या तो आप ये साइड ले लो, ये साइड ले ली, इधर ले लिया आपने, इधर कोई सी भी एक साइड के बारे में आप पढ़ लीजिए, वो अर्थ जो है पूरी तरफ से सेम वैसी ही रहने वाली है। तो हमने क्या करा, हमने जो डायग्राम ड्रॉ करा है वो इस तरह का डायग्राम ड्रॉ करा है। यहाँ पे हमने सिर्फ इस वाले पार्ट को लिया। इस वाले पार्ट को लेने का मीनिंग क्या हो गया कि हमने ये बाकी का सारा पार्ट अभी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें पता है वो पार्ट क्या है, पूरा सेम है। वो पार्ट कैसा है, पूरा सेम। तो हम सिर्फ ऐसे ये देखो डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। तो इसको तो हटा देते हैं। जब अब ये डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। हम तो देखते हैं कि अर्थ जो है ऊपर ही ऊपर हमें मिट्टी देखने को मिलती है, या कहीं पे मिट्टी नहीं होती तो वैसे हार्ड होता है, हार्ड सरफेस होती है, ठीक है। तो ये हार्ड सरफेस, ये मिट्टी वगैरह वाला जो पार्ट है, और अगर हम खोदते हैं ज़मीन को तो आपको मिट्टी मिलती चली जाती है, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग वाला हार्ड वाला सरफेस है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं इसे? क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट कहाँ से कहाँ तक मिलती है? मैं कितना डीप जाऊँ ज़मीन में कि मुझे क्रस्ट मिलती चली जाए? तो आप क्या करो, 0 किलोमीटर से लेकर 30 से 70 किलोमीटर तक, 30 से 70 किलोमीटर तक अगर जाते हैं ज़मीन में, तो आपको क्या मिलेंगी? अर्थ, ये जो क्रस्ट है ये मिलती चली जाएगी। बात ये 30 to 70 क्यों लिखा? क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग सीन रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर ऑस्ट्रेलिया में अगर ये काम कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे आपको क्रस्ट थोड़ी ज़्यादा नीचे देखने को मिले, इंडिया में कर रहे हैं तो ऊपर, ऐसे कुछ भी डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सेम नहीं है कि एग्जैक्ट आप जैसे ही 30 किलोमीटर खोदा आपने और उसके बाद में आपकी क्रस्ट अचानक से खत्म हो गई और अगला पार्ट स्टार्ट हो गया, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंसेस रहता है। तो हम जो ये नंबर्स इधर के देखते हैं ये एक्चुअल में बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होते, लेकिन हाँ ठीक है, उनके आसपास होते हैं, हमें आइडिया दे देते हैं ये। तो स्टार्टिंग में 0 किलोमीटर से लेकर 30 to 70 किलोमीटर आपको क्रस्ट देखने को मिलती है। उसके बाद में आपको जो सेकंड लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? अपर मेंटल। क्या कहते हैं इसे? अपर मेंटल। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट लेयर जो होती है इससे हम कहते हैं फर्स्ट लेयर को क्या कहते हैं हम यहाँ पे? क्रस्ट। क्या कहते हैं इसे? क्रस्ट। क्रस्ट के बाद में जो सेकंड ये लेयर यहाँ से लेके यहाँ तक रहेंगी इसे कहते हैं मेंटल। क्या कहेंगे इसे? मेंटल। और इसके बाद में जो थर्ड लेयर होती है ये वाली यहाँ से यहाँ तक, इसे कहते हैं कोर। क्या कहते हैं इसे? कोर।
तो 3 लेयर हो गई, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब क्या होता है, क्रस्ट तो क्रस्ट है, पतली सी है, 0 से 30-70 किलोमीटर तक है, लेकिन मेंटल जो है ये बहुत बड़ी लेयर होती है। तो हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स के अंदर, एक तो अपर मेंटल और एक कौन सा, लोअर मेंटल। आपसे पूछे कि अगर आप अपर मेंटल देखना चाहते हैं तो आपको 0 किलोमीटर से कितना नीचे तक जाना पड़ता है, तो आपको जाना पड़ता है 700 किलोमीटर तक, जो है ये पूरा इस रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, अपर मेंटल देखने को मिलेगा। और 0 से जब आप कहाँ तक आते हैं बिल्कुल लोअर मेंटल देखने के लिए, तो लोअर मेंटल के लिए आपको कहाँ तक आना पड़ता है, आपको आना पड़ता है 2890 किलोमीटर तक। तो आपको फिर यहाँ पे लोअर मेंटल मिल जाएगा, मतलब 700 किलोमीटर के बाद लोअर मेंटल मिलना स्टार्ट होएगा, और कहाँ तक चलेगा वो 2890 किलोमीटर तक। ये नंबर्स याद रखने हैं हमें, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कोर। तो कोर को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक को तो हमने कहा आउटर कोर और एक को हमने क्या कहा, इनर कोर, ठीक है। जो आउटर कोर होता है ये कहाँ तक मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको 5150 किलोमीटर तक। कहाँ तक मिलेगा, 5150 किलोमीटर। और जब आप इससे और नीचे जाते हो तो लास्ट जो अर्थ का सेंटर है ये कहाँ तक आ जाता है, ये आ जाता है आपका 6371 किलोमीटर। मतलब अर्थ को अगर बिल्कुल ऊपर से नीचे तक जाते हैं उसके सेंटर तक, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 6371। और मैंने आपको बताया था, याद हो फर्स्ट लेक्चर के अंदर, अगर आप इतना ही और ऊपर से लेके यहाँ तक आ गए और उधर चल जाओ तो पूरे अर्थ का क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। अरे अगर आप यहाँ से यहाँ तक आ गए तो आप और चल जाओ तो पूरे अर्थ का डायमीटर आ जाएगा। तो आपको अगर पता लगा ये 6371 है, तो नीचे वाली भी इतनी होगी, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करते कितना आ जाएगा, 12,742 किलोमीटर। और हमने पढ़ा भी था वहाँ पे कि जो अर्थ के अंदर ये वाली लंबाई होती है वो 12,714 किलोमीटर थी, ठीक है। और जो ये वाली थी ये कितनी थी, 12,756 किलोमीटर। तो ये लगभग एवरेज आ गया हमारा 12,742 किलोमीटर का। तो ये हमने देख लिया। अब देखो इसको तो हटा देते हैं, ये तो कोई अभी काम का है नहीं हमारे लिए। तो हमने क्या करा, अर्थ को ऐसे कितने पार्ट में डिवाइड करा, मेन 3 पार्ट होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। और अगर उसको और डिटेल में देखते हैं तो क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। इतने पार्ट्स में डिवाइड करने का सेंस क्या है, क्यों कर रहे हैं इतने पार्ट्स में डिवाइड, क्योंकि होता क्या है, हर पार्ट का अपना, हर पार्ट की अपनी अपनी एक कोई क्वालिटी होती है, खासियत होती है, जिसकी वजह से उनको इस तरह से डिवाइड करा गया। जैसे क्रस्ट जो होता है, क्रस्ट के बारे में अगर देखें तो क्रस्ट आपको किस शेप में मिलेगा, हमेशा ही आपको कैसा मिलेगा, सॉलिड। कैसा मिलेगा, सॉलिड। क्योंकि हम देखते हैं अर्थ की, अगर हम अगर कभी भी कहीं पे कुआं खोदते हैं या इस तरह की चीज़ें हम करते हैं तो वहाँ पे हमें देखते हैं कि सॉलिड ही सॉलिड चलता है। क्रस्ट जो है वो सॉलिड ही देखने को मिलेगा आपको। लेकिन क्रस्ट के बाद में जो अगला होता है ये अपर मेंटल, ये आपको थोड़ा कैसा देखने को मिलता है, सेमी सॉलिड। कैसा देखने को मिलेगा, सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड का मतलब है ना तो ये बिल्कुल लिक्विड होता, ठीक है, गाढ़ा सा रहता है ये, ना तो बिल्कुल सॉलिड होता ना लिक्विड, ये बिल्कुल थोड़ा गाढ़ा रहेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, सेमी सॉलिड कहते हैं। फिर लोअर मेंटल जो होता है ये भी आपको कहीं में देखने को मिलता है, सॉलिड में। आउटर कोर जो होती है आपको कहीं में देखने को मिलती है, लिक्विड में। और जो इनर कोर है आपको कहीं में देखने को मिलता है, सॉलिड में। अब आप बोलोगे रीज़न क्या है, क्यों सॉलिड, सेमी सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, ये क्या है, रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो रखा है कि अंदर से जो अर्थ की लेयर है वो अलग अलग है सारी। इसका रीज़न देखिए हम समझते हैं। अर्थ में जब आप नीचे की तरफ जाते चले जाते हैं तो देखो 2 चीज़ें इंक्रीज होती चली जाएगी। क्या क्या है वो, एक तो इंक्रीज होगा आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। कितना इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस। कितना, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता चला जाएगा। कितने मीटर पे, हर 32 मीटर। जब आप किधर की तरफ जाते हो, नीचे की तरफ जाते हो, समझे। तो जितना, अगर आप 32 मीटर नीचे खड्डा करके नीचे जाते हो तो कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर यहाँ पे 24 है तो जैसे ही 32 मीटर नीचे जाओगे तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, 23। और नीचे जाओगे तो और फिर 1 डिग्री कम, 1 डिग्री कम, ऐसे हर 32 मीटर पे। एवरेज है ये, अप्रोक्स क्या दे रखा है, ये एवरेज है। एवरेज कितना टेम्परेचर कम होता चला जाता है, हर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस। ये भी याद रखना, डायरेक्ट पूछ लेता है कभी कभी। लेकिन सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ है प्रेशर। कि जब आप नीचे चले जाते हो
तो प्रेशर भी क्या होने लग जाता है, इंक्रीज, बढ़ने लग जाता है। अब प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि भाई आप ज़मीन के नीचे जा रहे हो, ठीक है। अभी मैं जैसे मान लीजिए यहाँ आ गया, तो ये इतना ऊपर का जो पार्ट है, जो मिट्टी है, रॉक्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं, सब मेरे पे क्या लगाएंगे, ऊपर से प्रेशर ही तो लगाएंगे, ठीक है। अब मुझे भी समझ में आ रहा है, यहाँ पे खड़ा हूँ तो इतना सही प्रेशर लगेगा, लेकिन यहाँ खड़ा हूँ तो ये पूरे का प्रेशर, यहाँ खड़ा हूँ तो इतना ज़्यादा प्रेशर, यहाँ पे आ गया तो इतना प्रेशर, ठीक है। तो जितना आप नीचे चलते चले जाते हो उतना ही प्रेशर क्या होता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। तो आप जब नीचे जाते हैं तो प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये दो चीज़ें इंक्रीज होती है कब, एज वी गो इनसाइड अर्थ, जब हम अर्थ के किधर की तरफ जाते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं, तो ये चीज़ें ऐसे इंक्रीज होती चली जाती है। अब बात यह है कि क्रस्ट तो ठीक है, ऊपर ही ऊपर है। अगर ये ऊपर है तो यहाँ पे आपको ना तो टेम्परेचर ज़्यादा मिलता, ठीक है, टेम्परेचर क्योंकि जो ऊपर का है वही टेम्परेचर है, ना आपको ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलता क्योंकि सबसे ऊपर की लेयर है। तो प्रेशर अगर ज़्यादा नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, और हमको ये पता है कि ये जो लेयर है ये तो क्रस्ट के, ये तो सॉलिड के अंदर है ही, ठीक है। तो ये तो सॉलिड वैसे ही रह गया, क्रस्ट की तो हमको स्टडी करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम इतना तो खोद देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग वगैरह करते हैं पेट्रोल निकालने के लिए, इन चीज़ों को निकालने के लिए, तो हमें ये पता है कि ये जो है ये किस फॉर्म के अंदर है, सॉलिड फॉर्म में है। कहानी मेन कहाँ से शुरू होती है, अपर मेंटल से। कहाँ से स्टार्ट होती है, अपर मेंटल से। अपर मेंटल को जब हम देखते हैं तो अपर मेंटल में क्या होता है, अपर मेंटल को मैंने कहा ये किस फॉर्म में मिलेगा आपको, सेमी सॉलिड के अंदर। किस फॉर्म में मिलेगा, सेमी सॉलिड। बात आती है सेमी सॉलिड क्यों है। इसके सेमी सॉलिड होने का रीजन ये है कि जब आप नीचे की तरफ जाते चले जाते हो तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। और बात अगर आप ये भी पूछना चाहो कि सर ये टेम्परेचर भी क्यों इंक्रीज हो रहा है, ये भी बता दो हमें, कि आप कहते रहे हो 1 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ता चला जाता है अगर हम 32 मीटर नीचे चले जाते हैं, क्यों बढ़ रहा है ये। इसका कारण होता है, देखो इसके कारण को हम आप लोग लिख लेना आगे, क्या, रेडियो एक्टिव, क्या लिखेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इसका कारण क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। किसने बताया था सर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं अर्थ के अंदर, ये बताया था आर्थर होम्स ने। किसने बताया था, आर्थर होम्स ने। आर्थर होम्स ने कहा था कि अगर आप ज़मीन में नीचे की तरफ चले जाते हो, अर्थ में अंदर की तरफ चलते जाते हो, तो वहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ज़्यादा होते चले जाते हैं। वहाँ पे आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलेंगे। मतलब अर्थ का जो बिल्कुल अंदर का कोर है, अर्थ का बिल्कुल जो कोर है, यहाँ पे आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ज़्यादा मिलेंगे। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं, इसमें लिखवा देता हूँ चलो, ये क्या होते हैं, डीके होते हैं। डीके का मतलब टूटते चले जाते हैं। क्या होते चले जाते हैं, टूटते चले जाते हैं ये एलिमेंट्स, ठीक है। और एलिमेंट्स से टूटने की वजह से इनमें से क्या निकलती रहती है, हीट, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डीके होते चले जाते हैं, टूटते चले जाते हैं, और जब ये टूटते हैं ना तो इनमें से हीट निकलती है। और इसी हीट की वजह से ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या बहुत सारे हैं कोर के अंदर, इसकी वजह से क्या है यहाँ पे कि डीके होते चले जाते हैं, हीट निकलती चली जाती है, और अर्थ जो है वो अंदर से क्या रहती है, बहुत ज़्यादा गर्म रहती है। इस वजह से क्या है, जब आप क्रस्ट से किस में आए, अपर मेंटल में, तो आपको जो अर्थ है वो थोड़ी सी क्या मिलेगी, गर्म मिलेगी। पर गर्म तो है ही, लेकिन साथ में इसके ऊपर क्या है, पूरी क्रस्ट का क्या भी लग रहा है, प्रेशर भी लग रहा है। तो आपकी जो अपर मेंटल है गर्म तो हुई, ठीक है, ये क्या हो रही है, गर्म तो हो रही है, पर इसके ऊपर क्या लग रहा है, क्रस्ट का प्रेशर भी लग रहा है। और प्रेशर लगने की वजह से आप कहोगे यहाँ पे देखो क्या होता है, टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है लेकिन प्रेशर भी बढ़ रहा है। और दोनों चीज़ बढ़ने की वजह से क्या होता है, इसमें हम कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा तो उसकी वजह से तो कायम हो जानी चाहिए थी लिक्विड, लेकिन प्रेशर भी बढ़ा, उसकी वजह से, प्रेशर बढ़ने की वजह से कायम हो जानी चाहिए। प्रेशर बढ़ेगा, अगर मैं प्रेशर लगाऊंगा तो होता क्या है, आप साइंस में पढ़ते हो, साइंस में क्या कहा जाता है कि देखो मैं 3 चीज़ें बताता हूँ साइंस में क्या कहते हैं। मान लीजिए 3 बॉक्स है, ठीक है। अगर इसके अंदर, इस बॉक्स में सारे पार्टिकल एक दूसरे के पास पास से चिपके हुए हैं, सारे पार्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल पास पास चिपक रखे हैं, तो ऐसा हमें किस में देखने को मिलता है, सॉलिड में। लेकिन जो लिक्विड होते हैं उसमें पार्टिकल्स जो क्या होते हैं, थोड़े थोड़े दूर होते हैं, और दूर होने की वजह से हम उसे क्या कहते हैं, लिक्विड। अरे लिक्विड में पार्टिकल्स दूर होते हैं, तभी तो आप लिक्विड में उंगली डाल देते हैं तो लिक्विड के आर पार हो जाती है। पानी में जैसे उंगली डालते हैं तो आर पार हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, सारे दूर हैं। पर सॉलिड में अगर आप उंगली डालने की कोशिश करेंगे तो आर पार नहीं होगी, ठीक है, रुक जाएगी वहीं, देखो रुक गई,
क्योंकि सारे इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के हैं बिल्कुल पास पास है। और गैस के अंदर तो क्या है, गैस की तो बात ही अलग है कि इसमें तो पार्टिकल बहुत ही क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। ये देखो रूम के अंदर गैस है यहाँ पे, तो देखो हाथ को मैं हिला रहा हूँ, कोई पार्टिकल बीच में मेरे को रोकने का काम नहीं कर रहा, क्योंकि सारे पार्टिकल क्या है, एक दूसरे से दूर है। अब साइंस के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप लिक्विड वाले पार्टिकल्स को प्रेशर लगा दो, लिक्विड वाले पार्टिकल्स पे क्या लगाओ, प्रेशर लगाओ, और प्रेशर लगा के इन सारे पार्टिकल्स को एक दूसरे क्या लेकर आ जाओ, पास लेकर आ जाओ, तो इस लिक्विड जो है काई में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड के अंदर। अगर आप गैस पे प्रेशर लगाओगे तो गैस काई में कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में, लिक्विड पे प्रेशर लगाओगे तो सॉलिड में। ठीक है, सॉलिड को अगर आप हीट देते हो, ये भी चलो चीज़ समझ लेते हैं, थोड़ी सी साइंस की है। सॉलिड को अगर आप हीट देते हो तो हीट देने की वजह से उसके पार्टिकल्स में कौन सी एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक, भगने वाली एनर्जी। जैसे इनको हीट मिलती है भगने लगते हैं, और भगते एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूर। जैसे ही दूर हुए काई में कन्वर्ट हो गए लिक्विड, लिक्विड को और हीट दे दो और काइनेटिक एनर्जी दे दो इसको, और दूर हो गए, काई में कन्वर्ट हो गए गैस के अंदर। लेकिन इसका उल्टा अगर हम करने लगे, उल्टा कैसे कि हमने गैस पे क्या लगा दिया, प्रेशर, प्रेशर मतलब सारे पार्टिकल्स को पास लेकर आ गए, तो काई में कन्वर्ट हो गया लिक्विड, लिक्विड पे और प्रेशर लगाया और उस पर ताकत लगा के उसको पास लेके आया, तो काई में कन्वर्ट हो गया वो सॉलिड में। तो ये चीज़ भी आप लिख लेना। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे स्टेट्स ऑफ मैटर को, सॉलिड लिक्विड गैस को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, गैस को लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड में, तो ये चीज़ कर सकते हैं हम। और ऐसा ही हमें अर्थ के अंदर देखने को मिलता है कि अर्थ के अंदर हुआ क्या, टेम्परेचर लगा तो पार्टिकल्स में कौन सी एनर्जी आ गई, जैसे हीट मिली, काइनेटिक, सब भगने लगे, भगते दूर दूर हुए, दूर होते ही वो सॉलिड जो था काई में कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। लेकिन इसी दौरान ऊपर से क्रस्ट जो थी, इसने क्या लगा दिया, अपना प्रेशर। जैसे उसने अपना प्रेशर लगाया, प्रेशर लगते ही वो सारे फिर से पास में आए, और पास में आते काई में कन्वर्ट हुए सॉलिड में। अब क्या होता है, ये सॉलिड लिक्विड के केस में यहाँ पे हम इसको फिर कह देते हैं सेमी सॉलिड, कि ना तो वो पूरा सॉलिड दिखेगा और ना पूरा लिक्विड, वो सेमी सॉलिड हो जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं अपर मेंटल जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है। इसके बाद अगला जाते हैं हम लोअर मेंटल में। लोअर मेंटल में तुम कहोगे वही कहानी रहेगी कि फिर से टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ेगा, और प्रेशर भी क्या होएगा, बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है इसके केस के अंदर, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, पर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से तो वो टेम्परेचर यहाँ पे क्या कर जाता है, लूज कर जाता है। ठीक है, टेम्परेचर क्या करता है यहाँ पे, टेम्परेचर को देखो ना, तो टेम्परेचर यहाँ पे लेस होता है किसके कंपैरिजन में, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है यहाँ पे, ज़्यादा होता है। प्रेशर क्या रहता है यहाँ पे, ज़्यादा। अगर इन दोनों को कंपेयर करूँ, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर को कंपेयर करूँ तो ज़्यादा पावरफुल कौन रहता है, प्रेशर रहता है। और प्रेशर के पावरफुल होने की वजह से ये काई में कन्वर्ट रहता है यहाँ पे सॉलिड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर जीत जाता है। फिर लेकिन जब आउटर कोर में आते हैं तो आउटर कोर में नहीं जीत पाता वो। आउटर कोर में कौन जीत जाता है, टेम्परेचर जीतता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, पर टेम्परेचर यहाँ पे अब ज़्यादा रहेगा, प्रेशर यहाँ पे लेस रहेगा, और ये काई में कन्वर्ट हो जाएगा ज़्यादा होने की वजह से। टेम्परेचर ज़्यादा रहा, टेम्परेचर पावरफुल है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसकी वजह से उसको काई में कन्वर्ट कर देगा लिक्विड में। तो आपको एक काई में मिलेगा लिक्विड के अंदर। और लास्ट कौन सी कोर रहती है आपकी, इनर कोर। इनर कोर को जब हम देखते हैं तो इनर कोर सबसे नीचे नीचे आ गई। अरे सबसे नीचे नीचे मतलब ऊपर से इतना प्रेशर है, सारी लेयर्स का प्रेशर इसके ऊपर है। इसके ऊपर सारी लेयर का प्रेशर आने की वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर तो बढ़ेगा। हाँ जी, आर्थर ओम्स ने कहा था कि नीचे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, तो उन एक्टिव जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उनमें से क्या निकलती है, हीट निकलती है, तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा। और हमने कहा प्रेशर भी बढ़ेगा, लेकिन ज़्यादा पावर, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहता है, उसकी कम पावर रहती है, और प्रेशर की पावर क्या रहती है, ज़्यादा। और ज़्यादा होने की वजह से आपको किस में देखने को मिलेगा, सॉलिड में देखने को मिलेगा। तो अब आपको रीज़न भी समझ में आ गए कि कौन सी लेयर जो है वो सॉलिड में क्यों है और वो लिक्विड में क्यों है। ठीक है, तो ये चीज़ देखो, इस तरह से आप इसको नोट कर लेना, ये जो अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, अब आप साथ साथ में नोट करते, इसलिए मैं कहता हूँ साथ साथ में नोट करते रहना, बीच बीच में रोक के कर लिया करो या फिर एंड में कर लिया करो। लेकिन ये चीज़ें हैं, ये आपको देखो तो सारे एक साथ थोड़ा सा, हाँ, अब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अभी हमने पढ़ा, ये थोड़ा सा यहाँ पे हमने साइंस का पार्ट पढ़ा था, इसको थोड़ा सा अलग ही रख लो। ये बीच में से मैंने आपको थोड़ी सी साइंस सिखा दी,
क्योंकि ये हमारे काम आती है। ज्योग्राफी के अंदर जो मेन चीज़ें ज़्यादा काम आती है वो साइंस ही आती है, ठीक है, मैथ भी आती है पर साइंस भी अच्छी खासी काम आती है यहाँ पे। तो ये हमने साइंस देखी, ये रीज़न देखिए क्यों ये सॉलिड है लिक्विड है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब देखो क्या अगली चीज़ हम क्या समझते हैं, हम देखते हैं, एक तो हमने इसको सॉलिड सेमी सॉलिड तो बता दिया, इनको स्फेयर्स में भी नाम देते हैं। किस में नाम देंगे? स्फेयर के अंदर। स्फेयर में कैसे? हाँ ठीक है, देखो होता क्या है, जब आप जीरो से कितने किलोमीटर तक जाते हैं? 200 किलोमीटर तक, ठीक है। अपर मेंटल को मैंने क्या कहा, सेमी सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ना तो सॉलिड है ना लिक्विड है, लेकिन ये क्या होती है, ये जो अपर मेंटल वाली लेयर है ये कुछ इस तरह की लेयर है कि जब आप इसमें क्रस्ट से नीचे जाने लगते हो ना, तो आपको तब तक भी थोड़ा क्या अच्छा खासा क्या देखने को मिलता है, सॉलिड ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो अपर मेंटल में जहां तक आपको अच्छा खासा सॉलिड देखने को मिल जाता है, ठीक है, उस लेयर को हम कहते हैं लिथोस्फेयर। क्या कहते हैं उसको? लिथोस्फेयर। समझे बात को? तो 0 से 200 किलोमीटर तक आपको क्या देखने को मिलती है? लिथोस्फेयर देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में 200 से लेके 700 तक, जहाँ पे आपको सेमी सॉलिड टाइप का देखने को मिला, ठीक है, थोड़ा सा लिक्विड देखने को मिलता है, सेमी सॉलिड टाइप का लिक्विड हो गया, जिसको हम लावा कहते हैं। एक एक्चुअल में क्या है, एक तरह का लावा है ना। लावा इस तरह का होता है, बिल्कुल ना तो लिक्विड ना सॉलिड, वो गाढ़ा सा रहता है। तो वो जो लावा है वो हमें इस स्फेयर में देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फेयर। फिर जब आप 700 से लेकर यहाँ तक आते हैं 2890 किलोमीटर तक, ये सारे किलोमीटर्स में, ठीक है, जब आप इतना आते हैं तो इसको कहते हैं मिजोस्फेयर। क्या कहते हैं? मिजोस्फेयर। मिजोस्फेयर मतलब मध्य वाला जो होता है वो वाला आ गया मिजोस्फेयर। तो पहला लिथोस्फेयर, फिर एस्थेनोस्फेयर, फिर मिजोस्फेयर, और लास्ट में ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब पूरा कोर, जो पूरा कोर होता है 2890 से किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक का, इससे हम कहते हैं बैरिस्फेयर। क्या कहते हैं इससे? बैरिस्फेयर, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? बैरिस्फेयर कहते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना आप कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है। लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मिजोस्फेयर, बैरिस्फेयर। और लिथोस्फेयर से जो ऊपर वाला पार्ट है, जमीन से जो ऊपर वाला पार्ट है, इसे एटमोस्फेयर। फिर एटमोस्फेयर में भी अलग अलग स्फेयर चलते चले जाते हैं, है ना। तो अबव जीरो भी लिख देता हूं मैं, अबव जीरो। 0 किलोमीटर से जो ऊपर का होता है उसे क्या कहते हैं? एटमोस्फेयर। क्या कहते हैं उसे? ये तो वैसे ही मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है, बाकी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे क्या कहते हैं? एटमोस्फेयर कहते हैं। तो एटमोस्फेयर हो गया, लिथोस्फेयर हो गया, एस्थेनोस्फेयर हो गया, मिजोस्फेयर हो गया और बैरिस्फेयर हो गया। इसमें आपसे पूछ ले कौन सा स्फेयर किस फॉर्म में होता है, तो अगर जैसे मान लो पूछो एटमोस्फेयर गैस की फॉर्म में, ठीक है, एटमोस्फेयर जो है ऊपर वाला वो किस फॉर्म में है? वो तो पूरा गैस मिलेगी वहाँ पे। लिथोस्फेयर मैंने बताया, इसमें क्रस्ट आती है और अपर मेंटल का वो पार्ट जो थोड़ा सॉलिड फॉर्म में रहता है, इसलिए हम कहते हैं लिथोस्फेयर जो है वो पूरी किस फॉर्म में मिल जाएगी आपको? सॉलिड फॉर्म में। एस्थेनोस्फेयर तो फिर नीचे वाला पार्ट आ गया। नीचे वाला पार्ट तो कहीं में आपका ये सेमी सॉलिड के अंदर। उससे आप नीचे जाते हो मिजोस्फेयर के अंदर, तो मिजोस्फेयर कौन सा वाला हो गया? लोअर मेंटल। लोअर मेंटल आपकी कहीं में होती है? सॉलिड के अंदर। और बैरिस्फेयर में आते हैं तो बैरिस्फेयर तो आप कहोगे कि यहाँ तो लिक्विड भी और सॉलिड भी है, तो हम क्या करते हैं, बैरिस्फेयर को फिर ऐसे ना लिख के दो पार्ट में डिवाइड करके लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बैरिस्फेयर में क्या होता है, दो पार्ट रहते हैं। पहला वाला जो होता है ऊपर वाला, वो तो किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड। और नीचे वाला किस में होता है? सॉलिड में। तो ये कुछ हमने स्फेयर्स भी देख लिए, ये भी आप नोट कर लेना। तो हमने क्या देखा, हमने डिवाइड करा, नीचे जाते जाते उनके पहले नाम दिए कि किस लेयर को क्या कहा जाता है, उस लेयर का नाम दिया, लेयर कहाँ से कहाँ तक फाउंड होती है वो किलोमीटर्स में देखा, कौन सी लेयर किस फॉर्म में होती है वो भी हमने देखा, वो इस फॉर्म में क्यों है उसका रीज़न क्या है वो हमने देख लिया। फिर उसके बाद हमने क्या करा, इस लेयर्स को स्फेयर के अकॉर्डिंग नाम दिए, स्फेयर के अकॉर्डिंग कि भाई इस स्फेयर में आप जाओगे तो आपको ये मिलेगा। जैसे स्फेयर देखो, मैं स्फेयर वर्ड क्यों यूज़ में लेते हैं, ये लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, ऐसे स्फेयर वर्ड क्यों यूज़ में आ रहे हैं? हमें पता है हर सर्कल इस एक स्फेयर है। अब मैं कह रहा हूं आपको 0 से 200 तक लिथोस्फेयर मिलती है, तो मतलब 0 से 200, 0 से आप कितना जाओगे? 200 तक।
अगर यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ पे कितना जाऊँ 200, यहाँ पे कितना जाऊँ 200, यहाँ पे कितना 200, यहाँ पे कितना 200। तो ये एक ऐसा ही तो सर्कल बनेगा। तो ये जो मेरा सर्कल बना, तो इसके इधर की जो लेयर है ये पूरी 0 से 200 किलोमीटर की अर्थ के ऊपर, वो कौन सी लेयर हो गई मेरी, लिथोस्फीयर। कौन सी फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में। तो ऐसे सारे स्फीयर हैं ये, जैसे लिथोस्फीयर का एक स्फीयर बनता है, फिर उसके अंदर एस्थेनोस्फीयर का एक स्फीयर बनेगा, फिर उसके बाद में मिजोस्फीयर का एक स्फीयर बनेगा, फिर उसके बाद में बेरिस्फीयर का एक स्फीयर बनेगा। ऐसे अलग अलग स्फीयर बनने की वजह से इससे क्या, ये स्फीयर्स में चलती है लेयर, और इनके ऊपर फिर हमें क्या देखने को मिलती है, एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में तो वो गैस होती है, एटमॉस्फेयर तो वो भी एयर का भी एक स्फीयर है, तो उसको एटमॉस्फेयर कहा गया। इस तरह से ये चीज़ यहाँ पे रहती है, समझ गए। तो इसको भी आप नोट कर लेना, है ना, कि क्या है क्या नहीं है। अब ये चीज़ अब जब हमें समझ में आती है, तो अब इसके बाद हमें देखो क्या देखना होता है। अभी एस्थेनोस्फीयर की कहानी पढ़ेंगे हम, क्योंकि हमें पढ़ना जरूरी रहेगा। एस्थेनोस्फीयर की कहानी पढ़ेंगे, क्योंकि एस्थेनोस्फीयर मैंने बताया सेमी सॉलिड में होता है। सेमी सॉलिड मतलब लावा फॉर्म के अंदर। अब लावा फॉर्म में जब ये रहता है, तो लावा, हमें पता है लावा तो ज़मीन से कभी भी बाहर भी आ जाता है, बाहर आता है तो फिर वो फैलने लगता है, फैल के ठंडा होने लगता है, ठंडे होने की वजह से फिर वो लावा का माउंटेन बन जाता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो देखेंगे, जो किस पे डिपेंड करती है, एस्थेनोस्फीयर पे डिपेंड करती है। एस्थेनोस्फीयर लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे है, तो एस्थेनोस्फीयर जब हिलता है, तो उसकी एस्थेनोस्फीयर का जब लावा चलने लगता है इधर उधर, तो उसकी वजह से कौन भी हिलने लगती है, लिथोस्फीयर। अरे अगर आप किसी लिक्विड के ऊपर कोई मोटी सी, अगर मान लीजिए चादर रख देते हैं, ठीक है, चादर हो, जानते हो आप चादर, या चादर नहीं, आप तो इसको मान लीजिए कोई आप लकड़ी का एक टुकड़ा है ब्रॉड सा, ठीक है, इस ब्रॉड से टुकड़े को आपने किसके ऊपर रख दिया, नीचे लिक्विड के ऊपर रख दिया, तो अगर लिक्विड मूव करेगा तो वो भी तो मूव करेगा, लिक्विड इधर जाएगा, वो इधर जाएगा, वो उधर जाएगा, वो उधर जाएगा। तो ये एस्थेनोस्फीयर के अंदर जो सेमी सॉलिड है, इसके मूवमेंट की वजह से, सेमी सॉलिड के मूवमेंट की वजह से, इस लावा के मूवमेंट की वजह से लिथोस्फीयर भी मूव करता है। और लिथोस्फीयर जब मूव करता है, तो जब अगर हमारी ज़मीन मूव करेगी तो हम कहते हैं अर्थक्वेक आ गया, ठीक है। तो ऐसी ये फिनोमिनाज हैं जो हमको आगे देखने को मिलेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, इससे पहले, सबसे पहले इसके अंदर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम, किसके बारे में, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। कि अर्थ है तो सही, ठीक है, आप कह रहे हो इतनी लेयर्स हमने पढ़ी, ये बनी कहीं की है सारी। हमें पता है यूनिवर्स में कोई भी चीज़ें हो, कितनी भी चीज़ें हैं, वो सब किससे बनी है, एलिमेंट से। किससे बनी है, एलिमेंट से। एलिमेंट्स अलग अलग तरह के होते हैं, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, और जैसे ऊपर की गैसेज हैं, ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, कार्बन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत सारे इस तरह के क्या हैं, हमें चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये कार्बन, ऑक्सीजन हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें जो होती है, ये आपके क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो हमें ये पता करना होता है कि अर्थ के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं, कितने एलिमेंट्स है। भाई एलिमेंट्स को तो वैसे आप काउंट करोगे तो टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, पूरी यूनिवर्स में हमें कितने एलिमेंट्स मिले हैं टोटल, 118 तरह के एलिमेंट्स होते हैं। तो आप 118 तरह के एलिमेंट्स याद मत रखो, आप वो याद रखो जो कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। क्योंकि हमसे अगर एग्जाम में पूछेगा तो वो ये पूछेगा कि बताओ सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है, ये सेकंड नंबर पे कौन सा है, ये थर्ड नंबर पे कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन करेगा वो 118 के नाम तो पूछेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स को याद रखते हुए एक टेबल बनाते हैं, जिसमें हम कहते हैं सबसे पहले जो थी अर्थ की क्रस्ट थी, ठीक है, क्रस्ट कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से लेके 30 या फिर 70, बताया था मैंने, 30 या फिर 70 किलोमीटर तक। यहाँ पे आपको जो एलिमेंट देखने को मिलते हैं उसे अपन कहते हैं सियाल। क्या कहते हैं उसे, सियाल, ठीक है। देखना भी समझेंगे बात ही, सियाल का मीनिंग क्या है, सियाल का मतलब अलग अलग करो, देखो सी का अलग करो, एल का अलग करो। यहाँ पे एस आई का तो मतलब होता है सिलिका, एल का मतलब होता है एल्यूमिना। क्या होता है, एल्यूमिना। ये तो सिलिका, और वो क्या हो गया, एल्यूमिना। सिलिका का मतलब क्या है, सिलिका का मतलब होता है, इसको एक साथ ही लिख लेते हैं। सिलिका का मीनिंग क्या है, सिलिका का मीनिंग होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्योंकि अगर सिलिकॉन ज़मीन में है और ज़मीन में अगर ऑक्सीजन है, तो सिलिकॉन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और क्या बना लेता है वहाँ पे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और ऐसे एल्यूमिना की कहानी है कि एल्यूमिना भी ज़मीन के अंदर वाले ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
तो ये तो बनाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड और वो क्या बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड कैसे लिखते हैं SiO2, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या होता है Al2O3, Al2O3। तो ये था, ये सियाल जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब सियाल आपको दिखा कि यार 30 to 70 किलोमीटर तक की लेयर में, तो हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है वो सब इससे बने मेनली सियाल से, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स आर मेड फ्रॉम दिस, ठीक है। आपके जो कॉन्टिनेंट्स है वो सारे लगभग सियाल से ही बने, क्योंकि सियाल जो है 0 से 30 किलोमीटर देखने को मिलती है, और कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं इनकी साइज़ भी लगभग इतनी रहती है, क्योंकि उसके बाद तो फिर वो लिक्विड लावा वाला पार्ट चालू हो जाता है। तो जो भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हमने देखे हैं, वो सारे लगभग किससे बने, सियाल से ही बने। और कॉन्टिनेंट से अगर आप नीचे उतरते हैं, ठीक है, ज़मीन से आप नीचे उतरते हैं, समुद्र चालू होता है, और समुद्र के अगर आप फिर बिल्कुल बॉटम पे चल जाते हैं, बेस पे चल जाते हैं, तो आपको पता लगता है कि वहाँ पे अब सियाल नहीं है समुद्र, क्योंकि समुद्र में नीचे उतर गए आप, नीचे उतरने के बाद पता लगता है वहाँ पे सियाल नहीं है, वहाँ पे एक अलग लेयर से बना है। वो जो लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, वो होती है सीमा। क्या होती है, सीमा। कहीं से बनती है वो, ये तो था क्रस्ट के अंदर, तो ये आपको मिलता है मेंटल के अंदर। किस में मिलता है, मेंटल में, अपर मेंटल लोअर मेंटल दोनों में क्या मिलता है, सीमा। अच्छा, इसकी डिस्टेंस लिखते हैं पहले। मेंटल की डिस्टेंस क्या बताई थी मैंने आपको, ये देखो कहाँ से चालू होगा, 30 से 70 किलोमीटर से स्टार्ट होके कहाँ तक चला जाएगा, 2890 किलोमीटर तक, ठीक है। तो इतने डिस्टेंस पे जो हमको देखने को मिलता है, ब्रैकेट में ले लेते हैं इसे, इतने डिस्टेंस पे हमें जो देखने को मिलेगा 3070 से लेके 2890 तक, उसे हम क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। सीमा को भी तोड़ते हैं, सी अलग माँ अलग। सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब हो गया सिलिका, और माँ का मतलब क्या हो गया, मैग्नीशिया। क्या मतलब हो गया, मैग्नीशिया। अब सिलिका जो है, सिलिका का मीनिंग क्या है, सिलिका वही अभी अपन ने पढ़ा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी अभी ऊपर देखा, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और मैग्नीशिया जो होता है, मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम। अब ये भी जमीन के अंदर जो ऑक्सीजन होगी उससे रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते ही, और इसको हम क्या कह देंगे, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमको देखने को मिलती है। हमने देखा हमको सियाल देखने को मिलता है, हमको सीमा देखने को मिलता है, आपने क्रस्ट को देखा, आपने मेंटल को देखा। अब लास्ट लेयर कौन सी बचती है आपकी, मेंटल के बाद के अंदर वो बचती है आपकी कोर। कोर कहाँ से स्टार्ट होती है, कोर स्टार्ट होती है जहाँ पे ख़त्म होती है 2890 किलोमीटर से, ठीक है। कहाँ तक जाती है, ये बिल्कुल एंड तक चल जाती है। कहाँ तक पढ़ा था हमने, 6000, हमने पढ़ा था 6371 किलोमीटर, हाँ। तो यहाँ से यहाँ तक एग्जिस्ट करती है आपकी कोर, और कोर के अंदर आपको जो मेन एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं वो कौन सा होता है, नाइफ। क्या होता है, नाइफ। नाइफ को भी डिवाइड करते हैं, तो Ni का मतलब अलग है, Fe का मीनिंग अलग है। Ni होता है आपका निकल, और Fe क्या होता है आपका आयरन। तो यहाँ पे निकल और आयरन मिलता है। अब ये निकल आप कहोगे ये भी तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा नहीं करते, उनके जितना ये रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि जितना आप नीचे की तरफ जाते चले जाते हो उतनी ही ऑक्सीजन कम होती चली जाती है। अब ये क्या बात कही मैंने कि जितना आप नीचे जा रहे हो उतनी ऑक्सीजन कम हो रही है, इसको भी देखो आप साइड में नोट करना। होता क्या है, अर्थ के अंदर हमें पता है, अर्थ में जो सेंटर है वहाँ पे आपको क्या मिलेगी, सही बात है, ग्रेविटी देखने को मिलेगी। ग्रेविटी सबको किधर खींचेगी, नीचे खींचेगी। अब बताओ, एक तो है हल्की चीज़ और एक है भारी चीज़। सबसे पहले नीचे जाके कौन बैठ जाएगी कि मैं तो नहीं लूँगा हम यहाँ से, भारी चीज़ है, सबसे पहले कहाँ चल जाएगी, नीचे। इसकी वजह से क्या होता है, जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, भारी एलिमेंट्स होते हैं, वो आपको किधर देखने को मिलेंगे, नीचे देखने को मिलेंगे। हैवियर एलिमेंट्स किधर देखने को मिलते हैं अर्थ में, नीचे की तरफ, है ना। ये मान लीजिए जैसे क्रस्ट है आपकी, तो क्रस्ट में आप नीचे जितना जाओगे हैवियर एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। निकल और आयरन जो है हैवियर होते हैं, इसलिए पहले नीचे मिलते हैं। और हल्के कौन होते हैं, हल्की होती है जैसे गैसेस, इसलिए हमें क्या होती है, गैसेस जो है वो क्रस्ट के ऊपर ही देखने को मिलती है।
ये क्रस्ट के कहाँ देखने को मिलती है? ऊपर की तरफ, क्योंकि ज़्यादा हैवी नहीं होती। फिर भी कुछ गैसेस होती है जो हमें यहाँ भी देखने को मिल जाएंगी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, लेकिन नीचे आते आते गैसेस का जो अमाउंट है वो कम होता चला जाता है, क्योंकि नीचे आपको हैवियर एलिमेंट्स ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसका रीज़न कौन होता है? ग्रेविटी होती है। इस वजह से हम ये भी कहते हैं कि जब हम अर्थ के नीचे की तरफ जाते रहते हैं, जब हम अर्थ में किधर की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ जाएंगे, तो क्या इंक्रीज हो जाती है? डेंसिटी इंक्रीजेज। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। बढ़ रही क्यों है? क्योंकि आपको देखो नीचे कैसे एलिमेंट्स मिलते हैं? हैवी वाले। और हैवी वाले मैंने आपको बताया था, हैवी जो एलिमेंट्स होते हैं, अभी अभी मैंने बताया, सॉलिड हैवी एलिमेंट्स मतलब सॉलिड होंगे, और सॉलिड में सारे पार्टिकल्स कहाँ होते हैं? बिल्कुल पास पास में। तो आप जितना नीचे जाओगे सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के चिपके हुए हैं, पास पास में। डेंसिटी क्या है वहाँ पे? ज़्यादा है। घनत्व क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, और जितना ऊपर की तरफ आते जाओगे पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर है, रिलैक्स्ड है, तो डेंसिटी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। डेंसिटी का किसी बच्चे को मीनिंग नहीं पता हो कि डेंसिटी होती क्या है, तो आप इसको सिंपल से एक एग्जांपल से याद रखना हमेशा, कि अगर आप दो सेम बॉक्स लेते हो, दो सेम साइज के बॉक्स लेते हो, और इसके अंदर आप मान लो इस बॉक्स के अंदर आप 6 बॉल्स रखते हो। कितनी बॉल्स रखी आपने? 6। और उसमें आपने कितनी बॉल्स रख दी? 10। या 10 नहीं, मैं तो 12 रखूंगा, 12 बॉल्स रख दी। तो ज़्यादा भरी हुई कौन है? वो। तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा, और इसकी डेंसिटी क्या है? कम। बस ये एक सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल से आप इसको क्या रख लेना, याद रख लेना। तो हमें समझ में आया कि हम जितना नीचे जाएंगे डेंसिटी क्या करेंगी? इंक्रीज करेगी एज वी गो डाउन इन अर्थ। जब हम अर्थ में किधर जाने लग जाते हैं? नीचे जाना शुरू कर देते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि अच्छा ये वो एलिमेंट्स है जो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? अर्थ में देखने को मिलते हैं। फिर सर ये आपने ये सब तो बता दिया, लेकिन और एलिमेंट्स कहाँ गए? और भी हम गोल्ड भी तो निकालते हैं, सिल्वर भी निकालते हैं सारे एलिमेंट्स इसके अंदर ही हैं, लेकिन ये क्या है? थोड़े ज़्यादा अमाउंट के अंदर मिलते हैं। सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, निकल हो गया, ये आयरन हो गया, ठीक है, और ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन रिएक्ट भी तो कर रही है इनसे, तो इनका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा रहता है, और बाकियों का अमाउंट क्या रहता है? थोड़ा सा कम रहता है। इसलिए हम मेन तो इनको ही पढ़ते हैं यहाँ पे। आगे एक लास्ट चीज़ और समझ लेते हैं इसके अंदर, कि हमने एलिमेंट्स की बात तो कर ली, एलिमेंट्स की बात तो हो गई, लेकिन ये एलिमेंट्स जो होते हैं इनका परसेंटेज कितना होता है? मतलब कौन ज़्यादा मिलता है, कौन आपको कम मिलता है? तो देखो इसमें क्या है, हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपसे क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ सकता है। वो क्वेश्चन कर ले कि बताओ मेरे को तो पूरी अर्थ पे बताओ, पूरी अर्थ पे सबसे ज़्यादा मिलने वाला एलिमेंट कौन सा है, उससे कम कौन सा है, उससे कम कौन सा है। या वो आपसे पूछ सकता है सिर्फ अर्थ की क्रस्ट के लिए, कि मुझे आप सिर्फ कहाँ का बता दो? क्रस्ट का बता दो, क्योंकि भाई हम खुदाई वगैरह करते हैं तो सिर्फ क्रस्ट को ही खोदते हैं, है ना, उससे नीचे जा नहीं पाते, आप मेंटल तक नहीं पहुंच पाते, आप कोर तक नहीं पहुंच पाते, आप सिर्फ कहाँ तक करते हो? सारी चीज़ें जो भी हम माइनिंग वगैरह करते हैं, माइनिंग एक्टिविटीज सारी कहाँ तक होती है? क्रस्ट के अंदर होती है। तो या तो वो कहता है कि आप पूरी क्रस्ट, सिर्फ क्रस्ट का बता दो, या मुझे पूरे अर्थ का बताओ। फिर पूरे अर्थ का मतलब आप पूरा उसके अंदर फिर एटमॉस्फेयर भी ले लो। अब अगर आप पूरे एटमॉस्फेयर को लेते हो और पूरे अर्थ को देखते हो, तो उसके अंदर देखो सबसे टॉप नंबर पे कौन आता है? आयरन। कौन आता है? आयरन। आयरन जो होता है वो आपको कितना परसेंट मिलता है? 35%। कितना परसेंट मिला आयरन? 35%। उसके बाद में आप जो सेकंड देखते हो, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है वो आपको यहाँ पे कितना परसेंट मिलेगा? 30%, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद जो अगला नंबर आता है वो किसका आता है? सिलिकॉन का, ठीक है, क्योंकि हमने देखा सियाल में था, सीमा में था, सिलिकॉन भी अच्छा खासा अमाउंट रखता है। वो कितना रखता है? 15%। उसके बाद में जो अगला आता है वो कौन आता है? मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम जो था वो पूरा किस में था? मेंटल में था, पूरे मेंटल में, सीमा पूरे मेंटल में भरा हुआ था। याद करो, पूरे मेंटल में हमने क्या देखा था? कौन भरा हुआ था? ये जो पूरा मेंटल था इसके अंदर कौन था? सीमा था। और जो सीमा है वो सीमा के अंदर मैग्नीशियम आया, तो इस वजह से मैग्नीशियम का अमाउंट क्या रहता है? ज़्यादा। देखो इसमें थोड़ा सा याद रखना, जैसे क्रस्ट जो होती है ना वो सिर्फ 1% ही है। पूरे अर्थ के अंदर जो, पूरे अर्थ का जो सरफेस है, पूरे अर्थ के अंदर जो मास है, या मास कह दें या अपन कहते हैं पूरे अर्थ का जो मैटर भरा हुआ है पूरे अर्थ के अंदर, तो क्रस्ट सिर्फ उसमें 1% से बनी हुई है, उस मैटर के। उसके 84% से तो कौन बना हुआ है आपका? मेंटल। मेंटल जो है अर्थ के अंदर जो भी मैटर है पूरा, जितना मैटर है, जो मास है, उसमें 84% से कौन बना है आपका? मेंटल बना है। और कोर जो है वो सिर्फ कितना कंटेन करती है? 15%।
तो ये 1% है, 84% है, और ये कितना है 15%। ये थोड़ा सा याद रखना ताकि आपको इससे आइडिया रहेगा कि मेंटल की साइज कितनी बड़ी है और क्रस्ट कितना छोटा सा है। तो मेंटल की साइज बड़ी होने की वजह से उसमें मिलने वाला जो एलिमेंट था मैग्नीशियम, वो भी एक अच्छा खासा अमाउंट कंटेन करता है, कितना 13%। और लास्ट में हम एक किसका देख लेते हैं, निकल का। ठीक है, निकल जो होता है वो यहाँ पे सिर्फ कितना होता है 2.4%। ठीक है, तो ये जो था ये हमने किसका देख लिया, जब बात करते हैं पूरे अर्थ की, होल अर्थ की। अब बात किसकी करते हैं, अर्थ की क्रस्ट की। तो क्रस्ट के अंदर अगर हम डिस्क्राइब करें तो क्रस्ट जो होती है उसके अंदर देखो सबसे टॉप पे आपको कौन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। सबसे टॉप पे कौन है, ऑक्सीजन। कितने के साथ में 46% के साथ में कितना मिलेगा आपको, ऑक्सीजन 46%। सेकंड नंबर जो होता है वो यहाँ पे किसका आता है, ऑक्सीजन के बाद में अगला नंबर दिया है इन्होंने ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आता है सिलिकॉन। ऑक्सीजन के बाद कौन आता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन जो होता है वो कितना नंबर कंटेन करता है अपने साथ में, 28%। ठीक है, क्योंकि बात हो रही है सिर्फ क्रस्ट की। और हमें पता है, मैं यहाँ पे आयरन लिखने वाला था लेकिन आयरन जो है वो तो सबसे नीचे, आयरन तो नीचे जाके बैठा है, ऊपर क्रस्ट पे इतना मिलेगा नहीं। ऊपर क्रस्ट जो है वो कहीं से बना है, सियाल से। और सियाल के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिखवा दिया आपको, सिलिकॉन लिखवा दिया। इसलिए अगला जो आता है वो कौन आ जाता है फिर आपका यहाँ पे, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है वो कितने परसेंट से बना है, 8% से, क्योंकि मैंने बताया सियाल है। ये जो क्रस्ट कहीं से बनी है, सियाल से। तो सियाल में सिलिकॉन भी आ गया, एल्यूमिनियम आ गया। फिर जाके किसको नंबर मिलता है, आयरन को, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत आयरन भी मिलता है हमें। आयरन जो होता है वो कितना परसेंट मिलता है, सिर्फ 5%। और लास्ट में कौन बच जाता है इसके बाद में, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है वो यहाँ पे 2.3%। ठीक है, मैग्नीशियम कितना मिलेगा आपको, 2.3%। तो ये कुछ परसेंटेज जो दे रखी है, जैसे पूरे अर्थ की दे रखी है आपको। ठीक है, पूरे अर्थ की क्रस्ट की दे रखी है। ये डिफरेंट जो परसेंटेजेस हैं आपको इनको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेता है कि आयरन जो होता है वो कितने परसेंट में मिलता है, ये जो होता है वो कितने परसेंट में मिलता है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन कर लेगा। तो यहाँ तक हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। हमने क्या क्या देख लिया, हमने अच्छे से पूरे अर्थ के जो इंटीरियर था उसको पढ़ लिया हमने, कि अर्थ का जो इंटीरियर है। ठीक है, हमने देखो स्टार्ट कहाँ से करा था, अर्थ के इंटीरियर को पहले पार्ट्स में डिवाइड करा, कौन कितने किलोमीटर पे है, क्या रीजन है सॉलिड लिक्विड गैस होने का, उससे रिलेटेड चीज़ें देखी, थोड़ी सी साइंस के बारे में देखा था। फिर उसको स्फीयर्स में डिवाइड करा। फिर हमने यहाँ के एलिमेंट्स को पढ़ना स्टार्ट करा कि अर्थ जो है वो किस चीज़ों से बनी, किन चीज़ों से बनी। तो हमने वहाँ पे उसके बारे में देखा कि क्रस्ट जो है वो किससे बना है, मेंटल किससे बना, कोर जो है वहाँ पे आपको मेनली क्या देखने को मिलता है। फिर उन चीज़ों को देखने के बारे में हमने बाद में ये भी देखा कि कौन सा एलिमेंट जो है वो कितने परसेंट के अंदर अर्थ के ऊपर मिलता है। ठीक है, मतलब कौन सा जो एलिमेंट है वो ज़्यादा है, कौन सा कम है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन या तो होल अर्थ के लिए पूछता है, पूरे अर्थ के लिए पूछता है, या वो सिर्फ आपसे क्रस्ट की बात करता है कि मुझे सिर्फ क्रस्ट का बताओ, क्योंकि हमारे काम सिर्फ क्रस्ट आती है। तो हमने क्रस्ट के अकॉर्डिंग भी देख लिया, हमने उसको होल अर्थ के अकॉर्डिंग भी देख लिया। तो इस तरह के आपके अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप कर लेना इनको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगला जो हमारा लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम देखेंगे कि इंटीरियर तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब इंटीरियर से जुड़े हुए जो फिनोमिनाज है, कि मैं जो आपको बता रहा था वॉल्केनो आना, अर्थक्वेक आना, ये चीज़ें सब किसकी वजह से होती है। तो ये अभी हमने, जैसे मैंने थोड़ा डिस्कस करा था बीच में, कि एस्थेनोस्फेयर जो है वो सेमी सॉलिड के अंदर जो है उसकी वजह से सब कुछ होता है ये। तो अब हम क्या करेंगे, स्पेशली उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एस्थेनोस्फेयर की वजह से ये सुनामी, अर्थक्वेक, माउंटेन्स बनना, वैली बनना, ओशन में रिज आना, ये सारी चीज़ें जो है ये हम देखने वाले हैं आगे। जो है जो आगे के लेक्चर्स है वो और अच्छे होने वाले हैं और बेटर होने वाले हैं, जो आपकी ज्योग्राफी को और इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहना। ठीक है, और इन चीज़ों का रिविज़न करते रहना। ठीक है, मिलते हैं, गुड बाय।